हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्कीटर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है एक बहुत ही महान शख्स के बारे में, अपने टाइम के जाने माने शायर साहब जॉन एलिया। जॉन एलिया एक शायर थे जो कि बहुत बड़े शायर थे, और उनके कुछ गज़लें, उनके कुछ शेर इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं कि वो आपके जहन में, आपके दिमाग में इस तरीके से दाखिल हो जाएंगे अगर आप उन्हें एक बार सुन लेंगे कि वो ताउम्र आपके साथ रहेंगे। और वो बहुत खूबसूरत शेर हैं। उनकी कही बातें, उनकी कहे कतांत, उनके कहे शेर जो एक बार सुन लेता है वो भूल नहीं पाता। जॉन एलिया भारत में जन्मे एक अजब गजब शायर थे। आज मैं उनके कुछ शेर आपके सामने रखूँगा। जॉन एलिया के शेर में आपको उनकी एक किताब जॉन एलिया एक अजब गजब शायर, जो कि मुंतज़िर फ़िरोज़ाबादी जी ने लिखी है, इसमें से मैं आपको उनके कुछ शेर पढ़ के सुनाऊँगा, उनके बारे में कुछ बातें जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जॉन एलिया एक अजब गजब शायर। जॉन एलिया वाकई में एक अजब गजब शायर थे। जॉन एलिया हिंदुस्तान के अमरोहा में पैदा हुए थे। उनका बचपन सारा हिंदुस्तान में गुजरा, लेकिन पार्टीशन के टाइम जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो उनका परिवार था वो सब पाकिस्तान चला गया। हालांकि वो 1947 में भारत में ही रुके थे, वो पाकिस्तान नहीं गए थे, लेकिन 7-8 साल बाद, करीब 1956 या 1957 के साल में, जब वो यहाँ पे बिल्कुल अकेले हो गए थे, उनका सारा परिवार पाकिस्तान में था, तो अकेलेपन से हार के वो भी फिर पाकिस्तान चले गए। और पाकिस्तान में जाकर वो एक नामी शायर बने। उनके मुशायरे, उनकी गज़लें, उनके शेर, उनका अंदाज़ आजकल का जो युवा है, आजकल जो लोग इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपने भूले भटके से कहीं ना कहीं जॉन एलिया का एक आध शेर पढ़ा या सुना ज़रूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आप सोशल मीडिया चलाते हो और आपने आज तक जॉन एलिया का कोई शेर या कोई उनकी पंक्ति ना पढ़ी हो, ना सुनी हो। आप हो सकते हैं अनजान हो कि वो जॉन एलिया साहब ने लिखे, लेकिन आपने ज़रूर उनका कोई ना कोई शेर, कोई ना कोई पंक्ति कहीं ना कहीं पढ़ी होगी या सुनी होगी। जॉन एलिया का पहला शेर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। उनके एक बहुत ही खूबसूरत शेर से हम शुरुआत करेंगे। जॉन एलिया साहब कहते हैं, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप वो, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। चलिए आगे चलते हुए जॉन एलिया का अगला शेर, ऐ शख्स अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत शेर है। ऐ शख्स अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। अपनी महबूबा के बारे में जॉन एलिया साहब कह रहे हैं कि ऐ शख्स अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज़ हूँ, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज़ हूँ, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र। एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस ज़बां दराज का मुंह नोच ले कोई। क्या बात है जॉन एलिया साहब। फिर एक लाइन जॉन एलिया साहब ने कही थी जो मुझे याद आ गई अचानक से, कि आज का दिन भी ऐश से गुजरा, सर से पाँव तक बदन सलामत है। कि आज का दिन भी ऐश से गुजरा, सर से पाँव तक बदन सलामत है। क्या खूब पंक्ति।
जॉन एलिया साहब का अगला शेर आपके सामने रख रहा हूँ। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जॉन एलिया साहब कहते हैं, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। जॉन एलिया अपने बारे में कह रहे हैं कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। जॉन एलिया साहब बहुत ही हारे हुए इंसान थे, ये उनके बारे में कहा जाता है। और अगर आप ये किताब जो जॉन एलिया एक अजब गजब शायर हैं इसमें पढ़ेंगे तो जॉन एलिया साहब की बायोग्राफ़ी इसमें लिखी है, आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि जॉन एलिया एक हारे हुए इंसान थे जो ज़िंदगी से हार गए थे, और इसी हार ने उन्हें इतना बड़ा शायर बनाया। उनका जीवन बहुत ही दुखद जीवन था, जिस पे उन्होंने लिखा था कि हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। क्या खूब एक से एक जॉन एलिया साहब की लाइनें हैं। आगे बढ़ते हुए जॉन एलिया साहब का एक और वाक्य, एक और जॉन एलिया साहब की कही गई बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो इस किताब में लिखी है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कुरान में ये आया है कि जब खुदा ने कुन कहा तो ये दुनिया बन गई। कुरान में ये लिखा हुआ है कि जब खुदा ने, अल्लाह ने कुन कहा तो ये दुनिया बन गई। अब इस शेर के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि खुदा ने जल्दबाजी में बस कुन कहकर इस दुनिया को बना दिया, इसलिए इस तरह सारे मसाइल, सारी परेशानियां हैं। ये बहुत जल्दबाजी का फ़ैसला था। जॉन एलिया साहब ने अपने एक शेर में कहा था कि यहाँ हासिल कुन मुराद है। कुन जो है वो अरबी ज़ुबान में हो जाने के मायने हैं। तो जॉन एलिया साहब ने कहा था कि हासिल कुन है ये जहाँ एक खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में क्या। जॉन एलिया साहब के बारे में कहा जाता है कि वो खुदा को नहीं मानते थे, लेकिन जॉन एलिया साहब ने कभी अपने मुंह से ये बात नहीं कही आज तक। मतलब जॉन एलिया साहब ने कभी नहीं कहा कि वो नास्तिक हैं या वो खुदा को नहीं मानते, लेकिन उनके कुछ शेर, उनकी बातें ऐसी ही थी जो इस पर सवाल खड़े करते थे। जैसे उनका ये शेर था, उनमें वो बात करते थे, कहते थे कि ये जो दुनिया बनाई गई है, खुदा ने कुन कहा और दुनिया बन गई, ये बहुत जल्दबाजी में दुनिया बना दी है, और इसी वजह से जो सारे परेशानियाँ हैं, सारी परेशानियाँ हैं, सारे फसाद हैं, सारे यहाँ पे गलत काम है वो हो रहे हैं इस दुनिया में। ठीक है, जॉन एलिया साहब का ये कहना था कि ये कौन लोग हैं जो एक दूसरे को कत्ल कर डालते हैं, और ये कत्ल करने वाले हमेशा मज़हब के ही क्यों होते हैं। हम ये कहते हैं कि अक्ल और फ़लसफ़े के लोग कभी एक दूसरे को कत्ल नहीं करते। जॉन एलिया साहब का मानना था कि अक्ल और फ़लसफ़े के लोग कभी एक दूसरे को कत्ल नहीं करते। फितना व फसाद की आग हमेशा मजहबी लोगों के दरमियान में ही क्यों लगती है। तो जॉन एलिया साहब ये सवाल पूछा करते थे कि ये जो मजहबी लोग हैं ये ही हमेशा क्यों दंगे फसाद करवाते हैं, ये कौन लोग हैं जो एक दूसरे को कत्ल कर डालते हैं। जॉन एलिया साहब ने इस पर दो लाइनें कही थी कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सबसे खतरा है खुदा भी अजीब यानी जो ना ज़मीनी ना आसमानी है। तो जॉन एलिया साहब ने लिखा था कि है खुदा भी अजीब यानी जो ना ज़मीनी है ना आसमानी है। कहाँ का दीन, कैसा दीन, क्या दीन, ये क्या गड़बड़ मचाई जा रही है। एक अजब तौर हाल है कि जो है यानी मैं भी नहीं खुदा भी नहीं। कुछ इस तरीके के शेर, इस तरीके की जॉन एलिया की बातें होती थी जो सवाल खड़ा करती थी कि जॉन एलिया खुदा में मानते हैं या नास्तिक हैं। लेकिन अब उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कबूला कि वो खुदा में मानते हैं या नहीं।
जॉन एलिया की एक नज़्म थी जिस नज़्म की 4 लाइनें मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं, मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो जॉन एलिया की उस नज़्म का नाम है दरख्त ज़र्द। दरख्त ज़र्द जॉन एलिया की एक नज़्म है जो कि करीब 14 पन्नों की नज़्म है, बहुत बड़ी नज़्म है, लेकिन उस नज़्म की 4 लाइनें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वो हस्ती हो तो शायद तुम ना रह पाते हो हालों में, वो हस्ती हो तो शायद तुम ना रह पाते हो हालों में, गड्ढा नन्हा सा पड़ जाता हो शायद उसके गालों में, गुमा ये है तुम्हारी भी रसाई ना रसाई हो, वो आई हो तुम्हारे पास लेकिन ना आ पाई हो। चलिए आगे चलते हुए जॉन एलिया के और कुछ शेर मैं आपके सामने रखता हूँ। जॉन एलिया अपने से बहुत नाराज़ रहते थे, बहुत खफा रहते थे, वो खुद को बर्बाद करना चाहते थे। वो ऐसे शख्स थे जो आप उनके शेर में, आप उनकी बायोग्राफी जब पढ़ोगे, उनके बारे में पढ़ोगे, जानोगे, तो आपको पता लगेगा कि वो इंसान, वो शख्स खुद को बर्बाद करने में लगा हुआ था हर तरीके से। जॉन एलिया ने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही ली थी, लेकिन जो वो मौत भी चाहते थे, वो चाहते थे कि उन्हें टीबी हो, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, वो चाहते थे कि उन्हें वो बीमारी हो और उनकी जो मौत हो टीबी के कारण हो। और खुदा ने वो बात उनकी सुनी भी, वो दुआ कबूल भी करी, उनकी मौत टीबी से ही हुई। जॉन एलिया साहब ने लिखा था, गुज़र आया मैं चल के खुद पर से, एक बला तो टली मेरे सर से। ये बातें जॉन एलिया के अलावा और कोई नहीं लिख सकता था। कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, इतना आसान है पता मेरा। ये कहने को 2 लाइनें हैं, लेकिन इनके पीछे का मतलब, इनकी गहराई अगर आप समझ लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जॉन एलिया साहब कितने बड़े शायर थे। जॉन एलिया साहब की और 2 लाइनें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। कि जॉन एलिया उस वक्त में आ गए हैं कि अपनी महबूबा की सूरत याद कर रहे हैं, महबूबा को याद कर रहे हैं, तो उसकी सूरत साफ उन्हें दिमाग में नहीं नज़र आ रही, वो गौर करने पे याद आ रही है। तो वो इस पर लिख रहे हैं कि क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। कुछ कतान जॉन एलिया साहब के। किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। किसी लिबास की खुशबू जब उड़ कर आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है। क्या बात है। यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, जॉन एलिया अपने दिल के बारे में कह रहे हैं कि यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, जाने किस किस के लिए पैगाम है, जो लिखे जाते रहे औरों के नाम, मेरे वो खत भी तुम्हारे नाम। क्या बात है। तो जॉन एलिया साहब का एक कदांत है कि मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप ठीक तो हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, दुआएं चाहिए। जॉन एलिया साहब क्या खूब लिखा करते थे। जॉन एलिया साहब का अंदाज़, अगर आपने कभी जॉन एलिया साहब की कोई पुरानी वीडियो यूट्यूब वगैरह पे देखी होगी, तो आप उनके अंदाज़, जो लोग थे, जो उनके फैंस थे, जो उनके चाहने वाले थे, वो उनके शेर जितने पसंद करते थे, उतना ही उनका शेर बोलने का अंदाज़ पसंद करते थे, जो कि इतना अनोखा था, इतना अलग अंदाज़ था। वो जिस तरीके से अपने घने लंबे बालों को झटकते थे, जिस तरीके से अपनी गर्दन सर हिलाते थे, जिस तरीके से वो जिस आवाज़ में अपने शेर को रखते थे, कहते थे, वो अंदाज़ लोगों को बेहद पसंद आता था। जॉन एलिया साहब, ये शेर मुझे बहुत पसंद है कि यूं जो तकता है आसमान को तू, आसमान में कोई रहता है क्या,
यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। न जाने ऐसे कितने शेर, कितनी गज़लें, कितने कतान जॉन एलिया साहब ने लिखे हैं। ये जो किताब है, ये जॉन एलिया साहब के जितने भी शेर, जितनी भी गज़लें उनकी बटोरी जा सकी, वो इस किताब में बटोर के मुंतज़िर फ़िरोज़ाबादी जी ने इस किताब में सारी गज़लें जॉन एलिया साहब की जो भी बटोरी जा सकती थी वो समेट दी हैं। अगर आप जॉन एलिया साहब के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये मुस्तज़िर फ़िरोज़ाबादी जी की किताब ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। जॉन एलिया एक अजब गजब शायर। जॉन एलिया साहब की वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पे। अगर आप शेर व शायरी से थोड़ा भी ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको जॉन एलिया साहब बहुत पसंद आने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।